ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। तुम पुष्प बनो हम धागा बने। तुम पुष्प बनो हम सभी धागा गाओ। बने। तुम पुष्प बनो हम धागा 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 बने। माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। हरि बोल। तुम चंदन बनो हम पानी बने। 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना ओ तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। जय हो। तुम आंखें बनो हम काजल बने। तुम पलकें 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 बनो हम काजल
काजल बने तुम पलके बनो हम काजल बने, तुम पलके बनो, हम काजल बने ओ तुम पलके बनो हम काजल बने, तुम पलके बनो हम काजल बने तुम पलके बनो हम काजल बने, तुम पलके बनो हम काजल बने तुम पलके बनो हम काजल बने, तुम पलके बनो हम काजल बने आंसू में मिलेंगे ओ मोहना, आंसू में मिलेंगे ओ मोहना ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना बोले बाल कृष्ण लाल की। जय तो अर्जुन ने चुन लिया कृष्ण को, किसको? कृष्ण को, और दुर्योधन ले गया सेना। बहुत सारे शून्य अर्जुन दुर्योधन ले गया और अर्जुन तो केवल एक को ले गया। ध्यान देना, बहुत सारे शून्य वो दुर्योधन ले गया, अर्जुन केवल एक को ले गया। बिना एक के शून्य की कोई कीमत नहीं है। और भक्ति का मतलब यही है बस। हमने चुना क्या? हमने चयन किसका किया? हमने जगत चुना कि जगन्नाथ चुना? हम जगत को चुनते हैं। दुर्योधन ने जगत चुना, अर्जुन ने जगन्नाथ चुना। हमें हर कदम पर इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। भक्ति संबंध का नाम है, भक्ति क्रिया का नाम नहीं है। कुछ करने का नाम भक्ति नहीं है। अपने हिसाब से फिर क्रिया होती है। धन्ना जाट अपने हिसाब से खिलाता है। राम जी अपनी यात्रा में जहां जहां गए, किस किस के पास गए? राम जी सिर्फ और सिर्फ भक्तों के पास गए। किसके पास गए? अपनी पूरी यात्रा में राम जी भक्तों के पास गए बस। सबने अपने हिसाब से किया। केवट ने अपने हिसाब से चरण धो लिए, वशिष्ठ जी ने अपने हिसाब से स्वागत किया, वाल्मीकि जी ने अपने हिसाब से स्थान दिखाया, विभीषण अपने हिसाब से शरणागत हुआ। अरे स्वागत तो रावण ने भी किया, बस उसका हिसाब दूसरा था। स्वागत तो किया ना। क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति बड़ी गहरी है। ये जो भक्ति हमें समझ में आ जाए,
तो उसी को भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत। समझ आ जाए, उसका अभ्यास हो जाए, वो हम में उतर जाए, जो भी समझ लो, उसका नाम भागवत है। क्या है उसका नाम? भागवत। भागवत किसकी कथा है बताओ? किसी को मालूम है भागवत किसकी कथा है? किसकी कथा है भागवत? कोई बताएगा भागवत किसकी कथा है? श्रीमद् भागवत में किसकी कथा है? नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत में पहली कथा है भक्ति की और दूसरी कथा है भक्त की। ध्यान देना, पहली कथा किसकी है? भक्ति की। और दूसरी कथा है भक्त की। जो भक्ति करे वही भक्त है, जो पूजा करे वो भक्त नहीं है, जो पूजा करे वो पुजारी है। ध्यान देना, है ना? पुजारी कौन? जो पूजा करे वो पुजारी, जो उपासना करे वो उपासक। मंदिर जाने वाला भक्त थोड़ा ही है। मंदिर तो रोज पुजारी भी जाता है, वो पूजा के लिए जाता है। मंदिर तो रोज माली भी जाता है, पर वो व्यापार के लिए जाता है। मंदिर तो सफाई वाला भी जाता है, पर वो सफाई के लिए जाता है। पर भक्त कौन है? बोले वो जहां खड़ा हो जाए वही मंदिरता प्रकट हो जाए, उसे कहते हैं भक्त। उसको मंदिर की आवश्यकता नहीं, वो जहां खड़ा हो जाए वहां मंदिरता प्रकट हो जाए। जो उपासना करे वो उपासक। ये सब अलग अलग चीजें हैं। जो श्रवण करे वो श्रोता है। और जरूरी नहीं है जो सुन रहा है वो भक्त ही हो, आवश्यक तो नहीं है ना? ये जरूरी है क्या जो सुन रहा है वो भक्त हो? अलग अलग चीजें हैं। जो विष्णु को माने वो वैष्णव, जो शिव को माने वो शैव। ये अलग बात है। भक्त मानता नहीं है, भक्त जानता है। हाँ, मानने का नाम भक्ति नहीं है, जानने का नाम भक्ति है। भक्त तो जानता है महाराज, मानने और जानने में बहुत फर्क है। तो भक्ति की कथा का नाम है भागवत और दूसरा भक्त की कथा का नाम है भागवत। आप और कुछ जानो या ना जानो, पर ईमानदारी से कथा सुनिए तो भक्त हो जाओगे, ये निश्चित है। आप ईमानदारी से कथा सुनिए महाराज। कथा के प्रति अपने हृदय में सम्मान पैदा करिए, उसके आदर करने की क्रिया समझ में आ जाएगी। है ये बड़ी सूक्ष्म चीज। भगवान को जानना तो असंभव है महाराज, है ना? भगवान को कोई जान पाया? मोह्यंति यत् सूरयः, बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद जैसे ऋषि जब मोह को प्राप्त हो गए तो हम क्या हैं? भगवान को जानना तो असंभव है। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। यमैवै से वृणुते तेन लभ्यो। गोस्वामी जी ने उपनिषद के इसी सूत्र को चौपाई में लिखा है कि सोही जानत तेहु देहि जनाई और जानत तुमहु तुमई है जाई। यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही व्यवस्था है, यही पूजा है। ये सब अपने आप होगा। कैसे होगा? अपने आप। हृदय में भक्ति है और पास में भक्तों से दोस्ती हो, गुरु की कृपा हो और गोविंद के चरणों में प्रेम हो। इसके अलावा और क्या चाहिए? क्या जीवन की सफलता नहीं मिल सकती क्या? ये सब होगा। ये चारों चीजें मिल जाएं, ये जीवन का साफल्य है। क्या है? सफलता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। यही भागवत है। सबसे पहले व्यास जी इसका पहला श्लोक लिखते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि भागवत जी का जो ये पहला श्लोक है ना, ये पद्म पुराणांतर्गत है। क्या है? ये जो भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक है ना, ये पद्म पुराणांतर्गत है। पद्म पुराण का श्लोक है महाराज। तो इस पहले श्लोक को आप भी बोलें और हम भी बोलें, ठीक है? सभी लोग बोलिएगा। भागवत जी का श्लोक बोलने से वाणी में पवित्रता आती है, वाणी शुद्ध होती है, तो इसलिए सभी बोलिएगा।
सच्चिदानंद। बोलिए। सच्चिदानंद। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलिए, लगना चाहिए बोला। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्व विश्व उत्पत्त्यादि उत्पत्त्यादि हेतवे हेतवे तापत्रये तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः। अच्छा, ये श्लोक क्या जानते हो? कभी कोई आपसे पूछ ले कि श्री कृष्ण कौन है ना, तो क्या आज तक आपने सोचा कि आप क्या जवाब दोगे? अगर कोई पूछ ले कि कृष्ण कौन है तो क्या जवाब दोगे? कोई कहेगा भगवान है, तो सामने वाला तर्कवादी व्यक्ति होगा तो वो तर्क कर देगा भगवान होते तो पैदा क्यों होते, भगवान होते तो ये धरती छोड़ करके क्यों गए। और कोई तो उनको महापुरुष मानते हैं। फिर क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? श्री कृष्ण कौन है? बोले भैया यशोदा जी के पुत्र हैं। बोले भैया इससे तुम्हारा क्या मतलब? फिर यदि वो यशोदा का पुत्र है तो तुम्हारा क्या मतलब? फिर बताओगे कि माखन चोर है ना। तो लोग कहेंगे भैया ये नामगारा है कि बदनामी कर रहा है ना, चोर बोल रहे हो। तो कौन है कृष्ण, क्या जवाब दोगे? बोले वो तो भगवान है। तो बोले आप मानते हो, हम तो मानते ही नहीं है। भगवान है तो आपके लिए। अच्छा बोले चलो हम भी मान लें, कोई बात नहीं, हम तो मान लें, लेकिन वो अमेरिका वाला नहीं मानेगा, है ना। तो क्या परिचय दें? तो कोई आपसे प्रश्न करे तो वो हर चीज को काट सकता है। जिसको सटीक शास्त्रीय जवाब देना हो तो सीधी बात कहो कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक परिभाषा है। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ लिखा रहता है कि MD MBBS है ना, सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है। और इतनी समझ तो होगी। अब जिसको समझ होगी वो सही डॉक्टर को दिखा लेगा। तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि ये डॉक्टर किस चीज के लिए है। अब न्यूरोलॉजिस्ट है और आप किसी और काम के लिए उसके पास चले गए, है ना। एक आदमी के घुटने में दर्द था, डॉक्टर के पास गया। वहां बोर्ड लगा था कि डॉक्टर फलाने फलाने, दांतों का डॉक्टर था बेचारा। तो उसने दिमाग लगाया, दांत में भी तो हड्डी होती है ना, दांत में भी हड्डी होती है और हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसमें भी हड्डी है। अब वो घुटना लेके पहुंच गया दांत के डॉक्टर के पास। बोले डॉक्टर साहब आप इलाज करो। बोले भैया हम दांत के डॉक्टर हैं। बोले जब दांत की हड्डी ठीक कर सकते हो तो घुटने को क्यों नहीं ठीक करोगे? डॉक्टर ने कहा चल अब तू जिद कर रहा है तो बैठ जा। और जब उसने दांतों वाला औजार घुटने पर चलाए है तब उसे पता चला कि डॉक्टर क्या होता है। डॉक्टर का तो अभ्यास वही है, वो जिससे दांत निकालता है ना चिमटे में फंसा करके, उसने घुटने में फंसाया चिमटा और उखाड़ दिया, है ना। जो जाने ही नहीं वो क्या करे? श्री कृष्ण कौन है ना, ये पहचानना जरूरी है। तो श्री कृष्ण कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। ये परिभाषा दी है। बोले उनका रूप कैसा है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। ये बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा है महाराज। सत्य चित और आनंद जिनका स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य बचता है। जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसे कहते हैं सत्य। और चित्त किसे कहते हैं? एक होता है चित्त, एक होता है चित्त। चित्त माने तो मन होता है, पर चित्त माने होता है प्रकाश। हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो, रात्रि अंधकार हो तो क्या करेंगे?
प्रकाश जलाएंगे, है ना। लेकिन उस परमात्मा को कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है कुछ करने के लिए, वो स्वयं प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? कई बार हम घूमने जाते हैं ना, कहते हैं महाराज आनंद आ गया, या बढ़िया के खूब बढ़िया भोजन कर ली, कहती महाराज आनंद है गो, है ना। खूब बढ़िया लुकुड़ पहन ली, कहती महाराज आनंद है गो। क्या ये आनंद है? बाह्य सुख को आनंद नहीं कहते। जब आत्मबोध हो जाए, जब आत्मज्ञान हो जाए तो आनंद अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। अब सच्चिदानंद क्या है ये समझो तो और समय लगेगा। ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन, श्रृंगार के हेतु तापत्रयी को दूर करने वाले हैं, ऐसे हैं श्री कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत जी का जो श्लोक है ना, यही भगवान की परिभाषा है ना। यही भागवत की परिभाषा है, भगवान की परिभाषा है। तो महाराज एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? बद्रीनाथ। सनकादिकों से मिले और मिल करके चर्चा हुई तो उदास नारद जी को देख करके प्रश्न किया, प्रभु आप तो इतने आनंद में रहने वाले हो और इतने उदास कैसे? कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। हे ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आपको किस बात की चिंता हो गई नारद जी? इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में ये कैसे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी उत्तर देते हैं, प्रभु मैं पूरी पृथ्वी में घूमने गया। किसको बोलते हैं नारद जी? सनत कुमारों को। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार भाइयों को बद्रिकाश्रम में उत्तर देते हैं, मैं पूरी पृथ्वी में घूमने गया, क्योंकि घूमना मेरा स्वभाव है। मैं हरे क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह घूमा। आगे मैं सेतुबंध रामेश्वरम गया, सब जगह घूमा। पर सत्य कहता हूं, मैंने दर्शन किए, झांकी देखी, बड़ा आनंद आया, पर फिर भी मेरे मन में पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। अभी भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि समाज में बड़ी पीड़ा है, बड़ा पाखंड है महाराज। और फिर मैं घूमते घूमते जा पहुंचा वृंदावन। कहाँ? वृंदावन। और वहां जब पहुंचा तो यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। यमुना जी के किनारे पहुंचा, जहां हरि की बड़ी लीलाएं हैं, भगवान की बड़ी लीलाएं हैं। मुझे वृंदावन जाकर के नारद जी कहते हैं बड़ा सुख मिला, क्योंकि ये तो प्रेम की नगरी थी। पर मैंने इस प्रेम की नगरी में एक बहुत बड़ा दिव्य आश्चर्य देखा। एक स्थान पर बड़ी दिव्य तेजस्विनी भगवती के समान एक देवी बैठी थी, और उसके पास जैसे वो देवी थी ना, ठीक उसी की तरह तेजस्विनी देवियां उसकी सेवा कर रही थी। और विचित्र बात ये थी कि उसकी गोदी में दोनों तरफ दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए थे। तो बोले इनमें क्या विचित्र बात है? भाई बूढ़ा तो व्यक्ति होता है ना, इसमें विचित्र बात क्या है? बोले विचित्र बात यह है कि उन जो बूढ़े व्यक्ति थे ना, वो जवान स्त्री उन दोनों बूढ़ों को बेटा बेटा कह करके पुकार रही थी, बेटा कह रही थी। वो तो 16 वर्ष की लग रही थी, और गोदी में जो लेटे हुए थे वो 100 वर्ष के लग रहे थे। अब 16 वर्ष की युवती
100 वर्ष के बूढ़ों को बेटा कह रही थी, बार बार उठा रही थी। मैं तुरंत रुक गया, मेरा ध्यान उधर गया। फिर मैंने सोचा मैं घूमने वाला व्यक्ति, मैं क्यों किसी के पर्सनल मैटर में पढ़ूं। भजनानंदी ऐसी चीज से बचता है महाराज, सांसारिक चीजों से। नारद जी बोले हम काहे को झंझट लें। और तुरंत उस देवी ने बोले, मुझे आवाज लगाई कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अरे साधो जरा रुको, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए तो रुको। ज्यादा नहीं बोला, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुको भाई। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आपके दर्शन करने मात्र से मुझे बड़ी शांति मिली है महाराज। कौन कहती है? ये स्त्री। साधु को देखते ही शांति मिल जाए महाराज। नारद जी सनत कुमारों को कहने लगे, जब उसने इतने प्रेम से बुलाया तो मैं उसके पास चला गया और मैंने पूछा, हे भगवती कौन है आप? तब उसने परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जय जरो। उसने उत्तर दिया है ना, मेरा नाम क्या है? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं। महाराज लोग मुझे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। यहां लिखा है अहम भक्ति रीति ख्याता, ऐसी मेरी ख्याति हुई है। और ये जो दोनों लेटे हुए ना मेरे गोद में, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने एक का नाम रखा है ज्ञान और एक का नाम रखा है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं महाराज। पर समस्या ये है बाबा कि मैं मां होती हुए भी युवा हूं और ये दोनों पुत्र होते हुए बूढ़े हो गए महाराज। मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणे साहम, ध्यान से सुनना, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। देखो, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में पैदा हुई, है ना। कहाँ? द्रविण। द्रविण मतलब दक्षिण भारत में, है ना। कर्नाटक में मुझे बड़ी प्रतिष्ठा मिली महाराज। महाराष्ट्र में भी हमारी बड़ी पूजा हुई, पर गुर्जर प्रांतों में जाकर के हम वृद्ध हो गए। गुर्जर मतलब गुजरात, है ना। गुर्जर प्रांतों में जाकर के हम वृद्ध हो गए। पर जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनेन स्वरूपिणी। वृंदावन को पा करके मैं जवान हो गई, मैं युवा हो गई। पर ये मेरे दोनों पुत्र ये अभी भी बूढ़े हैं महाराज। इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। कथा जो होती है वो इशारे में चलती है, ये कहानी नहीं है। ध्यान देना सब लोग, कथा क्या है? इशारे में चलती है, कहानी नहीं है। ये तो फिलॉसफी है महाराज। क्या है? फिलॉसफी, दर्शन है। जैसे कोई घटना सुना के किसी सिद्धांत को बताया जाए। वृद्ध होने का मतलब ये हो गया कि अब उन्हें कोई संबल देने वाला नहीं है। हाँ, उन्हें कोई संबल देने वाला नहीं। वृद्धता का मतलब होता है
वृद्धता का मतलब होता है मैच्योर होना। अब कोई इनका प्रयोग नहीं कर रहा है, बेचारे ज्ञान वैराग्य हैं तो सही, पर कोई न ज्ञान का आचरण करना चाहता है न वैराग्य का। बूढ़े हो गए बेचारे, है ना, बड़ी समस्या है। नारद जी ने उन्हें बार बार, अच्छा सुनो, आजकल समाज भी ज्ञान चाहता ही नहीं है। बीच में कहीं मैं कथा कर रहा था तो मेरे को हमारे जजमान थे अग्रवाल जी, बोले महाराज आजकल कोई विद्वान ब्राह्मण पूजा कराने के लिए नहीं मिलते। मैंने कहा विद्वान हैं पर समाज विद्वान को चाहता ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है, हम ज्ञान चाहते कहाँ हैं बताओ। हम तो नाचना चाहते हैं कथा में, हम ज्ञान चाहते हैं क्या? ज्ञान है पर समाज उस ज्ञान को चाहता ही नहीं है, इसलिए बेचारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। तो नारद जी ने उन्हें बार बार उठाया, किनको? ज्ञान और वैराग्य को बार बार उठाया, पर दोनों नहीं उठे। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का पाठ कर दिया, गीता जी का भगवान के मुख से जो निसृत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, और उसका एक बार पाठ नहीं किया, बोले गीता पाठे मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु माने होता है बार बार, बार बार वेदांत गीता का पाठ कर दिया, फिर भी उनकी जागृति नहीं हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म करो, सत्कर्म यदि करोगे तो ये सब स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं तभी से मैं फिर रहा हूं, अब कोई मुझे सत्कर्म बता दे जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वस्थ और प्रसन्न हो जाए। पर सनकादि को आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं जो ये बताए कि सत्कर्म क्या है। और देखो घूमते घूमते ये नारद बद्रीनाथ पहुंच गया। मन में बड़ी पीड़ा है, लोग मुझे देख देख करके भाग जाते हैं कि नारद जी कहीं कोई प्रश्न न कर लें कि सत्कर्म क्या है। उसी समय सनकादिकों ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मिता बुधौ श्रीमद् भागवता लापम सतुगीत सुखादिभि। अरे सबसे बड़ा सत्कर्म है बड़े भाव से श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। किसका? श्रीमद् भागवत का। ये स्वतः सत्कर्म है, जहां भक्ति भी मिलेगी यहां ज्ञान भी मिलेगा, है ना। और छोटे मोटे वैरागी तो महाराज आप ही हो गए, है ना। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों मिलती है। छोटे मोटे वैरागी तो आप भी हो गए ना 7 दिन के लिए। भाई घर बार छोड़ करके 2-4 घंटे बैठे हो तो 3 घंटे के लिए तो वैरागी बन गए ना। तो भागवत तो सबसे बड़ा सत्कर्म है। यहां जो चीज मिलती है वो केवल उदर तृप्ति नहीं है महाराज, ध्यान देना। ये भागवत उदर तृप्ति नहीं है, ये आत्म तृप्ति है। किसी को पानी पिलाओ 2 घंटे बाद फिर प्यासा, किसी को भोजन कराओ अगले दिन फिर वो भूखा, है ना। किसी को पानी पिला दो तो क्या उसकी प्यास मिट जाएगी? 2 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी। भोजन कराओ तो अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। फिर कथा में कोई अच्छी चीज मिल गई तो अंतिम श्वास तक उसे आनंद दे सकती है। ये भी उसी का स्वरूप है। नारद जी बोले बहुत सुंदर बात है, ये तो आपने समाधान कर दिया। नारद जी भागवत को जानते थे। भाई नारद जी नहीं तो भागवत व्यास जी को दी थी, पर भैया जानने में और उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होने में बहुत फर्क होता है। जानते तो हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को हैं, पर संबंध तो किसी के साथ में होता है ना। मित्रता तो किसी के साथ में होती है। भागवत जी को नारद जी भी जानते हैं, भागवत जी को व्यास जी भी जानते हैं, पर जैसा आनंद भागवत जी का सुखदेव लेते हैं ऐसा कोई ले ही नहीं सकता है।
जानना अलग चीज है। तब ये सब बैठ करके सुनते हैं। यहां नारद जी बोले आप हमें भागवत कथा सुनाओ। तो गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नामकम। देखो गंगा द्वारे समीपे तू, गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट के ऊपर बड़ी भारी आयोजन किया गया भागवत का। सनकादिक व्यास आसन पर बैठ गए और बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता वहां श्रोता बनकर के आए। स्वयं महाराज नारद जी मुख्य जजमान के रूप में बैठे हैं और सनकादिकों का पूजन किया और सनकादिकों ने कथा का प्रारंभ किया और केवल कथा की महिमा ही गाई थी। देखो कथा पूरी नहीं गाई, कथा की केवल महिमा गाई कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिद चित्तपिधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवत् सखरवत् यत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ये मानव जन्म पा करके किसी ने भी एक बार के लिए अपने कल्याण के पथ का चुनाव नहीं किया, वो कैसा अभागा है महाराज। जिसने कथा नहीं सुनी उसको खर कह दिया। क्या कह दिया? खर। अच्छा खर मने जानते हैं आप क्या होता है? किसी को मालूम है खर मने क्या होता है? खर मने होता है गधा। क्या होता है? गधा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चिंता विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने इस कथा को नहीं पिया वो क्या है? चांडालवत् चखरवत् वदतेन नीतम। बोले वो चांडाल है, वो गधे के समान है। क्या है? गधे के समान। वो जीते जी मुर्दे के समान है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एवं वदंति देवी देव समाज मुख्याः। ये देवताओं का समाज कह रहा है कि हम भी कथा सुनने गए थे, हमको सुखदेव जी ने भगा दिया। और तुमको जो है ये कथा इतनी सहज रूप से मिल रही है तब भी तुम नहीं सुन पा रहे हो, तो तुम अभागे हो। तो खर मने क्या होता है? गधा। अच्छा गधे को गधा क्यों कहते हो जानते हो आप? गधे को गधा क्यों कहा? देखा जाए तो बदनाम तो गधा ही है, और जितना गधा उठा लेता है उतना घोड़ा भी नहीं उठा पाता, फिर भी बदनाम है बेचारा, है ना। कभी हमने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा विचार किया कभी? किसी व्यक्ति को गधा बोल दो तो बेचारा नाराज हो जाता है ना। घोड़ा बोलने से कोई नाराज होगा क्या? कोई नहीं होगा। लेकिन गधा बोलने से नाराज हो जाएगा। किसी को बोलो भैया तुम तो घोड़े के समान बलशाली हो, तो प्रसन्न हो जाए। किसी को बोलते गधे के समान है, हालांकि उससे ज्यादा घोड़े से ज्यादा वजन गधा उठा लेता है, फिर भी गधा किसी को बोल दो तो नाराज हो जाता है। किसी को बोल दो भैया तुम्हारे तो घोड़े जैसी चाल है, प्रसन्न हो जाएगा। गाड़ी को भी हॉर्स पावर में देखते हैं। क्या देखते हैं? हॉर्स पावर में। क्या डोंकी पावर में देखते हैं? गाड़ी को कभी देखा? हॉर्स पावर। बल्कि डोंकी में हॉर्स से ज्यादा पावर होती है। लेकिन फिर भी इसका एक विचित्र स्वभाव होता है। जब बारिश हो ना, हरी भरी फसल हो, तब गधा कमजोर हो जाता है। ध्यान देना, जब बारिश हो, हरी भरी खूब फसल हो, तो गधा कमजोर हो जाता है। उसको खेत में छोड़ दो, आंख बंद करके चरता जाएगा, चरता जाएगा, है ना। और जब 100 किलोमीटर आगे गया, 1 बीघा आगे बढ़ा, 1 बीघा के बाद गधा ने मुड़ करके देखा तो देखा कि सूखा पड़ा था पीछे। तो उसके जब वो सूखे में चरता है तो मोटा हो जाता है, हरियाली में चढ़ता है तो सूख जाता है। जब सूखे में चढ़ता है, चढ़ते जाता है, 1 किलो जब चढ़ गया, 1 बीघा आगे चढ़ गया, तो पीछे देखता है, और पीछे तो पहले ही सूखा था, एक आध पत्ती घुसी होगी मुख में, तो सोचता मैंने इतना चढ़ दिया, खुशी से फूल जाता है, एकदम मोटा हो जाता है। और जब बरसात में जब हरी भरी होती है भूमि, तो
तो वो एक लाइन से चरता हुआ 1 बीघा चला जाता, खाता खूब है, लेकिन पीछा देखता है तो कहता है मैंने कुछ नहीं खाया, बेचारा कमजोर हो जाता है ना। इसीलिए उसे गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा। तो इसलिए जिसने इस कथा को नहीं सुना वो कैसा है? गधे के समान है। यही स्थिति हमारी भी तो है ना। हमें जब मिलता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाता, अभी तो कुछ आया ही नहीं। तो इसलिए भक्ति की हरियाली में जहां हरि बैठे हों, जिस व्यक्ति ने सब कुछ हरि हो, जिस व्यक्ति के सब कुछ श्री हरि हो, वहां तो हरियाली होगी, है ना। अब यहाँ चौपाल लग रही हो, पंचायत लग रही हो, देखो कैसी तरंग आ जाएगी। और कथा चल रही हो तो आदमी सोता है, बैठता है, दिमाग खराब करे, नो लाई लाई भजन लनी कोई ना, ऐसा सोचता है व्यक्ति। उसी गधे की भांति ध्यान देना। अभी कोई आ जाए, बढ़िया हीरो हीरोइन आ जाए, है ना, उस गधे की भांति ये भी खूब बढ़िया से झूमने लगेगा, नाचने लगेगा। हरी कथा हो रही है तो बोले रोज ही होती है कथा, तो हम नहीं सुनेंगे। तो इसलिए वो व्यक्ति गधे के समान है जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना। तो इसलिए खरवत नवतेन नीतम, जब कथा की महिमा सुनाई तो सब लोग चौंक गए। देखा तो पीछे कोलाहल होने लगा। इधर सनत कुमार कथा की महिमा गाने लगे और उस कथा की महिमा को सुन के सबको आनंद हुआ, सब चौंक गए। तभी देखा पीछे कोलाहल होने लगा। सब कहने लगे अरे भैया कौन आया, कौन आया। तो देखा मुस्कुराती हुई भक्ति देवी अपने दोनों युवा ज्ञान वैराग्य बालकों को साथ लिए हुए आयोजन में पधार रहे हैं। जय हो का शब्दघोष होने लगा। अरे अभी तो कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ हो गए। ज्ञान वैराग्य तो पास बैठे। पूछा भक्ति ने पूछा हम कहाँ बैठे हैं। तब जाकर के सनत कुमार कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसामहम। हे भक्ति तुम जो है निरंतर वैष्णवों के हृदय में वास करो। ज्ञान और वैराग्य दो पास रहे, यही श्रोता का स्वरूप है। भक्ति को हृदय में बैठाया। एक तरफ ज्ञान रखिए, एक तरफ वैराग्य रखिए, ऐसे बैठिए तभी कथा का निर्वाह हो सकता है। उसी समय नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रसन्न कर दिया, पर कथा और क्या क्या करती है। नारद जी ने प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो स्वस्थ हो गए, लेकिन ये कथा और क्या क्या करती है। बोले बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है ना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कोटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये कथा और क्या क्या कर सकती है। बोले बड़े से बड़े पापों को ही नष्ट कर देती है। जिस मानव ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो ना, जो ऐसा कुटिल कामी व्यक्ति भी यदि भागवत को श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। दूसरे श्लोक में लिखते हैं सत्येन हीना पितृमात्र दूषकाः। जो सत्य से हीन है, माता पिता के दूसरी तरफ से वर्ण संकर पद्धति से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। और हम तो नारद जी इतना तक कहते हैं, सनकादिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात वो प्रेत बन गया, ऐसे प्रेत के निमित्त भी भागवत कही जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। बोले महाराज कोई प्रमाण दीजिए कि किस प्रकार के पापों को नष्ट करती है कथा। तो तुरंत सनकादिक बोले
हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं जिसमें सनकादिक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसके पास सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। पत्नी उसकी बड़ी तेज, कर्कश वाणी, भीड़ अगर आ जाती पंडित जी के घर में तो बड़ी खरी खोटी सुनाती। आत्मदेव जी कहते तुझे नाराजगी हो तो कम से कम अकेले में चिल्ला ले, ये सबके सामने क्यों चिल्लाती है ना? क्या हो रहा है? मोबाइल रखा है क्या उधर? बोले तुझे चिल्लाना हो, है ना? जब आत्मदेव जी, इस ध्यान से सुनना, जब आत्मदेव जी के घर में भीड़ आ जाए ना, उसी समय ये चिल्लाती। आत्मदेव जी कहते तुझे चिल्लाना हो तो सबके सामने क्यों चिल्लाती है? बोले बिना ऑडियंस के हमको भी बोलने में मजा नहीं आता है ना? जब तक भीड़ भाड़ न हो तो हमसे भी बोला नहीं जाता है। चार लोग सुने नहीं तो कैसे काम चले? बड़ी तेज उनकी पत्नी। आत्मदेव जी के मन में बड़ी तकलीफ हुई, मेरे बाद इस घर को कौन संभालेगा? अरे जीवन में एक बालक मुझे नहीं मिला, इतना परेशान हो गया आत्मदेव। आत्मदेव ने एक दिन निर्णय किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, और आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर गया। वहां संध्या करने के लिए एक संत आए थे। संत ने देखा और पूछा, इतना तेजस्वी ब्राह्मण है, क्यों कूद रहे हो नदी में? पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पूछ लिया, अरे ब्राह्मण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण लगता है, लेकिन मरना क्यों चाहता है? परेशान क्यों है भाई? आत्मदेव जी ने कहा कि देखो, मेरे कोई बालक नहीं है महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बालक हो। संत बोले क्या करेगा बालक लेके? बोले महाराज पुत्र होना तो नितांत जरूरी है ना घर में। बोले करेगा क्या बालक लेके? बोले महाराज पुत्र चाहिए बस, पिंडा पानी देगा और क्या। बोले देख ब्राह्मण, पुत्र यदि मानना है तो भगवान को मानो, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान को मानो। देख ब्राह्मण, पुत्र होने के बाद यदि मर गया ना तो भी 10-5 साल रोता है व्यक्ति, फिर सोचता है चलो भाई कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं था। पुत्र नहीं हुआ तो भी कुछ साल हम रोते हैं, पुत्र नहीं हुआ, उसके बाद समझा लेते हैं अपने मन को, चलो छोड़ो अब जाने दो। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो गया तो वो जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए त्यज संसार वासनम, ये जो तेरा मेरा पुत्र की जो तेरी वासना है ना, इसको त्याग दे बस। और एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। 7 जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। बोले देखो, मैं तो मरने जा रहा था, आप मिल गए। इसका मतलब क्या जानते हो? भगवान कुछ इशारा कर रहे हैं। माना कि मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक बालक नहीं है, पर महात्मा आप कृपा कर दो तो क्या नहीं हो सकता है। आत्मदेव उस महात्मा के पीछे ही लग गए। संत समझ गए और कुछ हो ना हो, इसके संत में आस्था तो है और इसकी आस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे एक फल दिया, प्रसाद दे दिया। हम और क्या दे सकते हैं? इतने भी बड़े विश्वास से प्रसाद की ताकत, ये प्रसाद है महाराज, और यदि विश्वास से दिया हो तो प्रसाद में बड़ी ताकत होती है महाराज। आप कोई प्रसाद मिले तो उसे दृढ़ता से पालो, तो विष भी अमृत हो जाए, और मन में विश्वास नहीं है तो अमृत भी विष हो जाए।
ये प्रसाद जो है विश्वास का ही तो खेल है। आपने किसी से विश्वास से, श्रद्धा से एक फल ले लिया तो कार्य हो जाएगा। यदि विश्वास नहीं है तो वही अमृत फिर विष बन जाता है। डॉक्टर भी आपसे कहते हैं ना, देखो दवा पर विश्वास रखो, है ना, दवा पर विश्वास रखो तो असर करेगी। मन में डर लेके खाओ तो वो कभी असर करेगी नहीं, निश्चित है। ये फल को घर लेकर के पहुंचा, पत्नी को दिया, धुंधली ये फल खा ले सो बालक हो जाएगा। अब पत्नी तो उसकी अपने हिसाब की थी, बोले अभी नहीं खाना, जो खुद से नहीं हुआ तो ये जादू टोने से होने वाला है, भला ये फल से होगा क्या? मेरा विश्वास नहीं, इसको रख लो, और मूड हुआ तो खा लूंगी। बोले इसने सारे देवता मनाए और इसके मूड में जल्दी से मूड आए और ये फल खाए। आत्मदेव जी ने खूब देवता मनाए। इसने अपनी बहन से बात की, बोली तू क्यों तकलीफ लेती है? बोले तुझ में पैसा बहुत है और मेरे पास बालक बहुत है, मैं अभी गर्भवती हूं, तो एक काम कर, तू मुझे पैसा देना, नाटक करती रहो, ये बालक जो मेरे पेट में पल रहा है मैं इसे तुझे दूंगी। और बोली फल का क्या करें? अरे ये फल इस गैया को खिला दो, ये भी तो बांझ है बेचारी तेरी गैया। और फल उस गैया को खिला दिया। गैया उस फल को खाते ही बड़ी तेजस्विनी हो गई। संत का प्रसाद है महाराज, ये अनाधिकारी को कहां मिलेगा। कुछ महीने नाटक करती रही। एक दिन उसकी बहन के बालक हुआ, उसने चुपचाप ला करके रात्रि में दे दिया। इसने हल्ला कर दिया, मेरा बालक हुआ है, मेरा बालक हुआ है। आत्मदेव दौड़ते हुए आए, चौंक गए। उसके विवेक ने रोका, मैं तेजस्वी, मेरी पत्नी तेजस्वी, और ये कुलांगार कहां से पैदा हो गया भाई, है ना? पर उसके मोह ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। चाहे काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, है ना, पर हमें पुत्र तो मिला है, कम से कम हुआ तो सही। मोह ने अज्ञान का पर्दा डाल दिया। इसका नाम रख दिया धुंधकारी। थोड़े दिन में गाय का भी बालक हुआ, नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। वैसे धुंधकारी बड़ा है, गौकर्ण जी छोटे हैं। इनका नाम गौकर्ण क्यों पड़ा जानते हो? गाय के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, इसका पूरा शरीर मनुष्य का था, सिर्फ इसके गाय जैसे कान थे, तो गौ जैसे कर्ण होने के कारण इनका नाम गौकर्ण पड़ा। फिर व्यास जी को श्लोक लिखने में भी पीड़ा हुई है, तो पहले छोटे का नाम कहा, है ना। वैसे धुंधकारी बड़ा है, गौकर्ण छोटे, लेकिन यहाँ पहले छोटे का नाम लिखा, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। व्यास जी को इस श्लोक लिखते हुए भी पीड़ा हुई, तो पहले छोटे का नाम कहा। क्योंकि ये जो देश है ना भारतवर्ष, ये आयु वृद्धि को बिल्कुल नहीं मानता है, ये ज्ञान वृद्धि को मानता है। किसको? ज्ञान वृद्धि को। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महान पंडित हुए और धुंधकारी महान खल हुआ। सारे घर का जो धन था वो नष्ट कर दिया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। एक दिन आया कहीं से ये शराबी कबाबी, और आकर के अपने पिता से बोला, आत्मदेव से, पिताजी मुझे धन दो। पिता बोले तूने सब नष्ट कर दिया। एक लात मारी पिता को, और पिता वहीं जाकर के गिर पड़ा, कोने में पड़ा। आत्मदेव सोचने लगा, मैं इसी के लिए मरने गया था, इसके लिए, इसीलिए के लिए मैं आत्महत्या करने गया था। संत का वचन याद आया कि प्यारे, पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रुलाता है। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि से भर गए, और ग्लानि से भर करके चले
गोकर्ण जी के पास। गौशाला में ही रहते गोकर्ण जी महाराज। और जाकर के बोले, देखो तुम्हारे भैया ने क्या किया। पिता के साथ कोई ऐसा करता है क्या? लात मारी मुझे। गोकर्ण जी ने कहा, तैयारी करो पिताजी। बोले, मुझे लात मारी। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आरती की थाल लाओ, जल्दी षोडशोपचार विधिवत पूजन की तैयारी करो, अरे जल्दी जाओ। उसके बेटे पर लात, उसके बेटे के लात पर, भैया मुझे चंदन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? चंदन। मुझे उन चरणों में माला पहनानी है, मुझे उन चरणों की आरती उतारनी है। अरे बड़े बड़े उपदेशों के बाद भी जो संत के पास आने की जिज्ञासा नहीं जगी, बलिहारी उस बेटे की लात पर, जिसने पढ़ते ही संत के दरवाजे पर भेज दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। है ना? ऐसी ये लात, बड़े वो उपदेश जो न कर सके, एक लात ने वो काम कर दिया। तो इसलिए कहने लगे, पिताजी देहे स्थिमान सुरधुरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुताति सुसदा ममता विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम के धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नीतरां पिबत्वम्। कभी अवसर लगे तो भागवत जी के 11-12 सूत्र दिए हैं गोकर्ण जी ने। बड़े अद्भुत है महाराज, बड़े दिव्य है ये भाव, अद्भुत सूत्र हैं। इसमें एक सूत्र है कि पिताजी धर्मम भजस्व सततम। बार बार एक बात आ रही है कि धर्म का मतलब सततता से है। किससे है? सततता से। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज मैं मंगलवार के दिन कुछ उल्टा सीधा नहीं खाता, है ना? धर्म का मतलब किसी दिन से नहीं है, किसी टाइम से नहीं है। कई लोग कहते हैं, भैया मैं मंगल को नॉनवेज नहीं खाता, मंगल को शराब नहीं पीता। धर्म का मतलब किसी दिन से नहीं है, किसी टाइम से नहीं है। बहुत सारे लोग पूरे नवरात्र का व्रत रखते हैं और जैसी विजयादशमी आई, सबसे बड़ा रावण उस दिन वो खुद बन जाता है। ध्यान देना, है ना? जिस दिन विजयादशमी आई है वो रावण बन जाता है। ये व्रत नहीं है महाराज, सततम। और क्या छोड़ना है? बोले त्यज लोक धर्मान। धर्म तो वो है जो नित्य हो, सुसतत हो। एक दिन मंगल या शनि को करने से धर्म नहीं होता है। धर्मम भजस्व सततम। नहीं तो यहां लिख देते खाली धर्मम भजस्व, लेकिन सततम इसलिए लिखा कि सतत धर्म होना चाहिए, एक दिन नहीं, मंगल शनि नहीं। और क्या छोड़ना है? बोले त्यज लोक धर्म। ये जो लोक लज्जा है, लिखा भी है ना, लोक लाज छोड़िए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये जो पीयर प्रेशर है, इसको जितने जीत लिया वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये सांप्रदायिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये पारंपरिक सांप्रदायिकता है। संप्रदाय शब्द केवल धर्मगत नहीं है, परिवारगत भी है, व्यवस्थागत भी है, सम्यक प्रदान। एक ही चीज जब आगे को चले उसको संप्रदाय कहते हैं। इन पहलुओं से बाहर आना पड़ेगा। त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान। पिताजी
साधु पुरुषों की सेवा हो महाराज। ठाकुर जी की असली सेवा उनके विग्रह की भी नहीं है, ध्यान देना। भगवान की जो सेवा है उनके विग्रह की भी नहीं है। साधुओं की सेवा श्री ठाकुर जी की सेवा है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। साधुओं की सेवा ही भगवान की सेवा है, ये बात पक्की है। ऐसे प्रसंग मिलते हैं विग्रह सेवा के लिए साधु सेवा छूटी है तो अपराध बनेगा, पर ऐसा कहीं प्रसंग नहीं मिलते कि साधु सेवा के लिए विग्रह सेवा छूट गई तो अपराध होता है, ऐसा प्रसंग नहीं मिलता। तो इसलिए पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अच्छा, इससे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट का कोई सूत्र होगा? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, इससे बड़ा और सूत्र क्या हो सकता है? इसमें पहले दोष कहा फिर गुण कहा। दूसरे का गुण और दोष सोचना बंद करिए पिताजी। महाराज खुद का आप सबसे पहले अपने दोष का विचार करिए, उस पर काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। बात ऐसी कि सफेद और काले में, दाग में काला ही सबसे ज्यादा दिखाई देगा, है ना? दाग काला ही ज्यादा दिखाई देगा। हजारों गुणों में दोष ही ज्यादा दिखेंगे, ध्यान देना। दूसरों में देखोगे तो हमारा स्वभाव ऐसा है, दूसरे का दोष अच्छे लगते हैं, दूसरे के गुण अपने गुण अच्छे लगते हैं और दूसरे के दोष अच्छे लगते हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ये सूत्र सुनते ही आत्मदेव के मन में भक्ति जागृत हो गई। श्री कृष्ण मापनीयतो दशमस्य पाठा, ध्यान देना। दशम स्कंद के नियमित पाठ से आत्मदेव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, ध्यान देना, नियमित पाठ का मतलब है 30 दिन में दशम स्कंद के पाठ का निर्णय किया। तो इसीलिए लिखा है कि श्री कृष्ण मापनीयतो दशमस्य पाठा, मापनीयतो, और मुक्त हो गया 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में इसने पूरे दशम स्कंद का पाठ किया। नियमित पाठ का मतलब है 30 दिन में दशम स्कंद के पाठ का निर्णय लिया। कितने अध्याय हैं दशम स्कंद में? 90 अध्याय, यानी कि 3 अध्याय का नित्य पाठ किया। कितने? 3 अध्याय का। ये सूत्र है महाराज। आप भी जो भी पाठार्थी हो वो 3 अध्याय का नियमित पाठ करें, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं। धुंधकारी से परेशान होकर उनकी मां धुंधुली कुएं में गिर करके इसने आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में लाया। ये 5 वेश्याएं कौन है जानते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है? 5 वेश्याएं हैं। आंख चाहते हैं दृश्य, कान चाहते हैं शब्द। हम दिन भर इसी मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। नासिका चाहती है खुशबू, हाथ चाहता है स्पर्श, नया नया चाहिए प्रोडक्ट हमें महाराज। हम इन्हीं 5 में सदा उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, है ना? इन 5 वेश्याओं ने एक दिन इसको मार डाला, है ना? किसको? धुंधकारी को, और सारा धन चुरा करके ले गए। हमारी भी ये 5 इच्छाएं हमारे सारे शरीर का शोषण करते रहती है। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए, धुंधकारी उन्हीं को डराने लगा। उन्होंने कहा, भैया मैंने तो तेरा श्राद्ध कर दिया, सुना था कि तेरी मृत्यु हो गई, और गया में जाकर के मैंने तेरा श्राद्ध किया, और तब भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोला, मैं भयंकर पापी हूं। गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्नैव भविष्यति। अरे मैं कोई ऐसा वैसा पापी नहीं हूं, मैं कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं
मैं अव्वल दर्जे का प्रेत हूं। गया में 100 बार भी मेरा श्राद्ध किया जाए ना, तब भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। मैं ब्रांडेड पापी हूं। कौन हूं? ब्रांडेड प्रेत हूं मैं। ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं मैं, ये छोटे मोटे चीज़ों से तरने वाला नहीं हूं मैं। और भैया बड़ी वेदना होती है इस शरीर में, इस प्रेत योनि से। और आप जैसा ज्ञानी भाई जिसका हो, फिर भी वो प्रेत योनि में पड़ा हो तो बड़ी सोचनीय है। इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। बोले अभी हमको भजन करने दो, क्योंकि गीता में भगवान लिखते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जाग्रमि संयमी। जब सारा संसार सो जाता है ना, उस समय संत माला लेकर के भजन करता है। तो इसलिए गोकर्ण जी कहने लगे रात्रि है, हमको भजन करने दो, प्रातःकाल तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचा जाएगा। प्रातःकाल हुई, गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई और भगवान सूर्य नारायण से पूछ लिया कि प्रभु प्रेत धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया कि श्रीमद् भागवता लापः श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम एकमात्र भागवत जी का आश्रय लो। गोकर्ण जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया। अलग अलग जगहों से लोग आए कथा में। कोई आधी से आया, कोई व्याधि से आया, कोई धी से आया, कोई लोकाम्बुदी से आया, कोई आए दुख है, कथा सुन लो दूर हो जाएगा। कोई आया कि सुननी चाहिए, तो आके बैठ गए। कई लोग आए चलो देख के आते हैं कैसी कथा हो रही है। कोई आया कि देखो हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो हमारे वहाँ आएंगे। कोई इसलिए भी आया कि हम जाएंगे तो वो हमारे वहाँ आएंगे। लोकाम्बुधि। पर महाराज कथा तो ऐसी है कि कोई समाधि भी छोड़ करके चला आता है। ये धुंधकारी आ करके एक बांस के दंड में बैठ गया महाराज। मतलब ऐसी जगह चुनिए कथा में जिससे न आप डिस्टर्ब हो न और कोई डिस्टर्ब हो। अब बताओ अगर प्रेत भीड़ के बीच में आकर के कथा में बैठ जाता तो कोई बैठता फिर कथा में? अगर प्रेत बैठ जाए तो कौन बैठे फिर? अरे एक छिपकली निकल जाए महाराज यहां से सब उठ करके बाहर भाग जाएंगे। वो तो प्रेत है। 7 दिन की कथा से बांस की 7 गांठें टूट गई। अर्थात काल चक्र, काल की भी 7 गांठें हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये काल की 7 गांठें हैं। क्या है? गांठें। ये सब काल हैं महाराज। 7 ग्रंथियां हैं हृदय की। वृद्यते हृदय ग्रंथिश्च। 7वें दिन बांस को फाड़ करके एकदम से दिव्य स्वरूप से धुंधकारी प्रकट हुआ। देवता इसे ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा इतने लोगों ने सुनी, एक को ले जा रहे हो? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतालो मम निर्मला। यहां तो बहुत सारे श्रोता हैं और विमान केवल धुंधकारी के लिए। हमसे भी कई बार लोग पूछ लेते हैं। एक बार मुंबई में कथा कर रहा था तो एक महाशय ने पूछ लिया, महाराज आज विमान क्यों नहीं आता? धुंधकारी के लिए तो विमान आया, लेकिन आज विमान क्यों नहीं आता? हमने कहा आ जाएगा विमान तो जाओगे? विमान तो आ जाएगा पर क्या जाओगे? बोले महाराज जाएंगे तो नहीं। आज विमान आ भी जाए तो कोई जाना नहीं चाहेगा, है ना? तो इसलिए मैंने कहा जाना नहीं चाहते इसलिए आता नहीं। जिस दिन जाने की इच्छा हो उस दिन आएगा, निश्चित है। धुंधकारी की जाने की इच्छा थी सो आया विमान। पूछ लिया कि भैया यहाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं, विमान के धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले श्रवण विभेदेनो फल भेदान्य फल भेदात्रि संस्थिता। सुनी बहुतों ने पर श्रवण एक ने किया।
जैसे गैया जाकर के जुगाली करती है ना, ऐसे ही श्रवण के बाद चिंतन जरूरी है। ध्यान देना, अगर आपने अच्छे से कथा सुनी है, उसका प्रमाण क्या है? बोले कथा सुनने के बाद आपका बोलने का मन नहीं करेगा। ये ध्यान देना, अगर अच्छी से कथा सुनी। ये देखना कभी श्रोतव्य के बाद होता है मंतव्य। ये उपनिषदों का सूत्र है। अच्छा श्रोता कथा के बाद तुरंत मौन हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ये पद्धति रखिए महाराज, ये पद्धति रखना चाहिए। गोकर्ण जी की कथा से धुंधकारी का उद्धार हो। उसके बाद पुनः कथा हुई और सभी को लक्षित करके श्रोता बना करके कथा कही। जैसे राम जी समद अयोध्यावासियों को साकेत धाम ले गए थे, इसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज भी समस्त श्रोता समुदाय को वैकुंठ ले गए। कथा का नियम भगवान का प्राकट्य है ना, उसके बाद हुआ है। नारद जी ने कहा है प्रभु किस कथा के नियम क्या क्या हैं? सनत कुमारों से पूछा है कथा के नियम क्या है, कैसे इस कथा को सुननी चाहिए? बोले किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पहले एक तिथि निर्धारित करें कथा की, और उसके बाद शुभ मुहूर्त में तिथि निकाल करके किसी विद्वान वक्ता को व्यास आसन पर बैठाएं। प्रातःकाल दिव्य वेदियों का पूजन करके भगवान नारायण का षोडशोपचार पूजन करें। कथा में 5, 7, 9, 11 जितना श्रद्धा उतने ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। कथा में सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। और बोले महाराज भोजन क्या करना चाहिए? बोले 7 दिन तक वक्ता और श्रोता दोनों को एक बूंद जीभ में घी रख करके रहना चाहिए, ये नियम है। बोले नारद जी, बोले ये तो संभव नहीं है महाराज, ये कलयुगी लोग घी पी करके कैसे रह पाएंगे? तो बोले तो एक समय फलाहार ले लो। बोले उससे भी बात न बने तो? बोले तो एक समय फलाहार लो, एक समय आहार ले लो। बोले उससे भी न हो तो तुरंत दूसरा सूत्र दे दिया कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि कथा में व्यवधान होता है, सुनने में विक्षेप होता है, तो भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में कोई दोष नहीं है। भोजन तो इसलिए मना है कि कहीं आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए। भोजन में दोष नहीं है, इसलिए वही खाएं जिससे कथा में मन लगा रहे, प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए। और कथा में जितने उत्सव आए बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। कथा में सभी श्रोताओं को कम से कम 5 माला द्वादशाक्षर मंत्र की करनी ही चाहिए। और इस व्यासपीठ से निवेदन भी है, आज्ञा भी है कि परिवार के जितने भी परिवारजन हैं, इष्ट मित्र बंधु बहनें जमाई दामाद भांजे भांजी जितने भी आए हैं परिवार में, सभी लोगों को 5 माला द्वादशाक्षर की करनी ही करनी है। एक माला में मुश्किल से मुझे लगता है 3 से 4 मिनट लगेगा आपको। तो आपको 5 माला यदि करनी है तो बहुत से 20 मिनट से आधा घंटा, तो इतना आपको नित्य देना है। देखो फिर कैसा आनंद आता है, आपको खुद आनंद आएगा। तो खूब भजन करना चाहिए। और कथा में जितने भी उत्सव आए सबको आनंद पूर्वक मनाएं। कथा की पूर्णाहुति में भागवत जी के 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000। उसका दशांश कितना होता है? 1800। उसका दशांश हवन करना चाहिए। हवन का दशांश फिर तर्पण करना चाहिए। तर्पण का दशांश फिर मार्जन करना चाहिए। उसके बाद फिर शय्यादान, गौदान इत्यादि करने के बाद फिर दिव्य पूर्णाहुति को करें। पूर्णाहुति के पश्चात फिर सभी को कन्या भोज कराएं और भगवती मान करके कन्याओं को भोज करा के, ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको ससम्मान विदा करना चाहिए। और कथा में बीच में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान देना जजमान परिकर, हमारी परीक्षा भी हो सकती है, कोई हमें क्रोध दिलाने की सोच भी सकता है, फिर भी हमें शांत भाव से सभी का स्वागत करना है। कोई नाराज होके न जाए,
कोई भूखा न जाए, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, न जाने कौन भगवान की प्रतिमूर्ति हो, है ना। ध्यान देना, भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं पाएंगे। भगवान कभी हमें सुंदर रूप में नहीं मिलेंगे, वो बदसूरत मिलेंगे, हमें कोढ़ी के रूप में मिल जाएंगे, है ना। ऐसे रूप में मिलेंगे कि आप स्पर्श करने में भी घिना हो भगवान। और इसी रूप को जिसने पहचान लिया, भगवान उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज जब सोच जाते हैं ना, तुलसीदास जी, तो सोच का जो जल है वो एक पेड़ के नीचे, बचा हुआ जो जल था वो एक पेड़ के नीचे डाल जाते हैं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रेत जब पेड़ में रहता था, एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, बोले तुलसीदास जी आपने हमें नित्य जल दिया है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास को राम के सिवा और क्या चाहिए, राम के सिवा तो हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले राम जी से तो मैं आपको नहीं मिला सकता, पर उनके एक भक्त हैं जो बड़े दिव्य हैं, बड़े अनन्य हैं, लंबी लंबी उनकी पूंछ है, बड़ा दिव्य उनका मुखारविंद है। तुलसीदास जी बोले कौन, वो हनुमान जी। प्रेत नाम सुनते ही तुरंत भागा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुरंत भागा हनुमान जी का नाम सुन करके। थोड़ी देर में लौट करके आए, बोले उनका नाम मत लो, पर जिनका आप नाम ले रहे थे उनसे मैं आपको मिला सकता हूं। बोले कहाँ? बोले एक गांव में कहीं राम कथा हो रही है, व्यास जी कथा सुना रहे हैं, और उसी कथा में हनुमान जी महाराज एक कोढ़ी के रूप में बैठे हुए। किसके रूप में? कोढ़ी के रूप में। आप उनसे मिल हो जाओ। तुलसीदास जी गए। जब तक कथा होती रही तब तक तुलसीदास जी सुनते रहे। जैसी कथा विश्राम हुई, सब लोग जाने लगे, तो वो कोढ़ी भी जाने लगा। हनुमान जी दौड़ करके गए और चरणों में लिपट गए, लपक लिए चरण। हनुमान जी बोले मुझे रोग है, कोढ़ है, तुझे भी हो जाएगा। तुलसीदास जी बोले यही तो मैं चाहता हूं कि ये रोग मुझे भी हो जाएगा, आपको, ये राम नाम का रोग हमें भी हो जाएगा। तो भगवान आपको उसी स्वरूप में मिलते हैं कि आप स्वीकार नहीं पाओगे। इसलिए इस कथा में, जहां भी कथा होती है ना, भगवान वहां निश्चित आते हैं। आपकी भी इस कथा में कहीं न कहीं भगवान बैठ कर के कथा सुन रहे होंगे, निश्चित है। तो इसलिए किसी का हृदय न दुखाए, किसी से ऊंची आवाज में बात न करें, किसी के प्रति क्रोध न करें। बच्चे के प्रति भी क्रोध नहीं करना है, बच्चे का भी सम्मान करना है इस कथा में। इस भांति से रहेंगे तो निश्चित आपका लक्ष्य शिव होगा, आपका लक्ष्य भद्र होगा, ये निश्चित है। तो इसलिए कथा को बड़े मनोयोग से, बड़े अच्छे ढंग से श्रवण करना चाहिए। 7 दिन तक कोई भी परिवारीजन छौर कर्म न करे, दाढ़ी, नाखून, बाल इत्यादि बिल्कुल नहीं काटेंगे, कोई भी छौर, न ब्राह्मण वर्ग और ना ही यजमान परिकर। निषेध है वाग्वज्य में, छौर कर्म नहीं करना है, ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना है, संयमित रहना है, ज़्यादा भोजन नहीं करना है, कम पाना है, गरिष्ठ नहीं पाना है, ताकि स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे। तो ये चर्चाएं जब हो रही थी, और तभी जो है संकीर्तन होने लगा। क्या होने लगा? संकीर्तन। भक्ति देवी नृत्य करने लगे कि प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांक्षधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भू इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। देखो भाई, संकीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। तरलगत दया चोद्धव कांक्षधारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे।
इंद्रोवादन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। अर्जुन जो है वो राग अलापने लगे। कैसे राग? कैसे? बोले स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। ऐसे बेसुरे नहीं, सुर में लय में राग अलापने लगे अर्जुन। और सनत कुमार बीच में जय हो का शब्द घोष करने लगे, व्याख्या करने लगे। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य सब नृत्य करने लगे और इनका ये संकीर्तन देख करके भगवान नारायण से भी नहीं रहा गया। भगवान भी उस संकीर्तन भूमि में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और प्रकट हुए तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे इस संकीर्तन से, इस कीर्तन से, इस सत्संग से बड़ा प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। तो बोले प्रभु बस एक ही चीज दो कि जहां जहां आपकी कथा हो ना, आप वहां वहां आकर के हमें दर्शन दे दें बस। तो तब से लेकर आज तक जहां भी भगवान की कथा होती है किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। तो इसलिए भगवान का प्राकट्य हुआ और यहीं पर महात्मा को विश्राम करते हैं। कथा के बाद कीर्तन ही सबसे बड़ी विशेष बात है ना। अच्छा ये कीर्तन है ना, कथा के बाद ये कीर्तन जुगाली है महाराज। क्या है? जुगाली। जैसे गैया जुगाली करती है ना, कथा के बाद कीर्तन जुगाली है। तो इसलिए कथा के बाद आप कीर्तन जरूर करें। तो आइए आज की वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल। और आज तो थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हुई क्योंकि पहला दिन था, कार्य भी रहता है। कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 4 साढ़े 4 बजे तक जितने देर ठाकुर जी बुलाएंगे हम और आप कथा को श्रवण करेंगे। आइए उसके विश्राम से पहले थोड़ा सा भजन, उसके बाद आरती इत्यादि का दर्शन आप सभी हम करेंगे। कोई गम का मारा हो, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, मैं कांटों पे दिल को लिए चल रहा हूँ, मैं कांटों को लिए चल
टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। सभी गाइए। हटा दो बिरे का ये पर्दा बिहारी, हटा दो बिरे का ये पर्दा बिहारी, हटा दो बिरे का ये पर्दा बिहारी, हटा दो बिरे का ये पर्दा बिहारी। मैं कैसे सहूँ ये दिल बेकरारी, मैं कैसे सहूँ ये दिल बेकरारी। तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना रो रो के हारी। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है। संभाला बहुत मैंने संभलता नहीं है, संभाला बहुत मैंने संभलता नहीं है। बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की चंद्रमौलेश्वर महादेव की हर 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 महादेव।